गांव की संकरी गलियों में एक छोटा सा घर था जहां राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। गर्मियों की छुट्टियों में उसके मामा अजय अक्सर शहर से गांव आते थे। अजय उम्र में तो राधा से लगभग 10 साल बड़े थे। बचपन से ही उनका रिश्ता दोस्ताना रहता था। जब भी मामा आते राधा खिलाकर उसे बातें करती, चाय बनाती और खेतों की पगडंडियों पर उनके साथ घूमती। धीरे धीरे यह रिश्ता एक अलग मोड़ लेने लगा। राधा अब 20 साल की हो चुकी थी और उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की मासूमियत अजय को भीतर तक छूने लगी थी। अजय खुद को समझाते नहीं, यह मेरी भांजी है, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, मगर दिल की धड़कनें, दिमाग की बातें कहाँ सुनती है। एक दिन शाम को दोनों खेत के किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान ललिमा से रंगा था। राधा ने अचानक कहा, मामा आप हर बार आते हैं फिर लौट जाते हैं, कभी मन करता है कि आप यहीं रुक जाएं। अजय मुस्कुराए, रुक तो जाऊं राधा, लेकिन ज़िंदगी की जिम्मेदारियां भी है, शहर में नौकरी है, परिवार है। राधा चुप हो गई। उसके मन में कई भाव उमड़ रहे थे जिन्हें वह कह नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि जो एहसास उसके दिल में अजय के लिए है वे सामान्य नहीं है, लेकिन उसके रोकना भी मुश्किल था। कुछ दिनों बाद गांव में मेले का आयोजन हुआ। राधा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसकी आंखों की चमक और चेहरा की लाली देखकर अजय ठिठक गए। पूरे मेले में उनकी नज़रें बस राधा को ही ढूंढती रही। राधा भी चुपचाप उनके पास बनी रही। उस दिन दोनों ने झूला झूला, चाट खाई और ढेर सारी हंसी बांटी, मगर उसके बीच एक अनकही बात हवा में तैरती रही। रात को जब सब सो गए, राधा छत पर चली गई। हवा चल रही थी। अजय भी वहीं आ गए। दोनों चुपचाप बैठे रहे। अचानक राधा ने कहा, मामा अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप बुरा मानोगे? अजय ने उसकी तरफ देखा नहीं, बोला, बोलो। राधा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। अजय जैसे संयंत्र रह गए। उसके भीतर तूफान मच गया। एक तरफ रिश्तों की दीवार थी, समाज का डर था, दूसरी तरफ उसका दिल था जो उसी राधा के लिए धड़क रहा था। वह कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, राधा यह तो रिश्ता है, यह बहुत उलझा हुआ है। अगर समाज को पता चला तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या प्यार करने के लिए समाज की इजाज़त चाहिए? मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा दिल आपको चाहता है और मैं इसे बदल नहीं सकती। अजय उसके आंसुओं को देखकर पिघल गए। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, राधा मैं भी तुमसे दूर नहीं रह पाता। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें सब मेरे दिल को बांध लेती है, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। दिल ने दिल से अपनी सच्चाई बांटी, मगर जुबान से कोई वादा नहीं हुआ। छुट्टियां खत्म हुई और अजय शहर लौट गए। राधा की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती, जैसे मामा फिर से आ जाएं। दोनों फ़ोन पर बात करते, लेकिन समाज का डर उनके बीच की दीवार बनकर खड़ा रहता। कई महीने बाद अजय फिर गांव आए।
इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपने दिल की बात साफ साफ कहेंगे। राधा उन्हें देखते ही खिल उठी। शाम को तालाब किनारे दोनों टहल रहे थे। अजय ने गहरी सांस ली और बोले, राधा, मैं अब और छुपा नहीं सकता। मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। चाहे लोग क्या सोचे, मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। राधा की आंखें चमक उठी। वह बोली, तो फिर देर किस बात की? मामा, मुझे आपकी हर खुशी मंजूर है। लेकिन उनकी यह खुशी आसान नहीं थी। जब परिवार को पता चला तो भारी विरोध हुआ। सबने कहा यह रिश्ता समाज की नज़रों में गलत है। राधा और अजय पर तरह तरह के ताने कसे गए, मगर दोनों ने हार नहीं मानी। अजय ने नौकरी छोड़ दी और शहर में नया जीवन शुरू किया। धीरे धीरे परिवार ने भी उनकी सच्चाई और उनके समर्पण को समझा। हालांकि समाज की नज़रों में वे आज भी सवालों के घेरे में है, पर उनके लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि वे एक दूसरे के साथ हैं। राधा ने एक दिन अजय से कहा, मामा, अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अजय मुस्कुराए और बोले, हाँ राधा, और हमारा प्यार इसका सबसे बड़ा सबूत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार रिश्तों और समाज की परिभाषाओं से परे होता है। जब दो दिल एक दूसरे से सच्चा लगाव रखते हैं तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।